अक्सर हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जॉब करूं या बिजनेस करूं। आज के इस वीडियो में आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं। So I welcome you on this whiteboard. On this whiteboard, you can see this is money mindset matrix. On y-axis, this is the money. On x-axis, this is mindset. Money mindset matrix आपके इस बिगर क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा है, जिसमें आप फंसे हुए हैं, जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, राइट? तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मनी एक्सिस पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेस दिया हुआ है और ये मोर दिया हुआ है, राइट? यू कैन हैव लेस मनी और यू कैन हैव मोर मनी, राइट? एंड ऑन दिस माइंडसेट एक्सिस there is one mindset, that is the employee mindset, and another mindset, that is the entrepreneurial mindset. एम्प्लॉय माइंडसेट और entrepreneurial mindset के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट स्टिल आज भी उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। एम्प्लॉय माइंडसेट, entrepreneurial mindset, एम्प्लॉय माइंडसेट, entrepreneurial mindset। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है? एम्प्लॉय माइंडसेट हमेशा ही सेफ गेम पसंद करता है। कोई भी परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए इनके लिए, हर एक चीज़ सेफ होना चाहिए, राइट? ये क्या करते हैं? हैप्पी इन मंथली सैलरी। मंथली सैलरी मिले, सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं और अपनी मंथली सैलरी में खुश हैं, राइट? नो रिस्क नो टेंशन। ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और कोई टेंशन भी नहीं लेना चाहते हैं। मेहनत से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है, क्वालिफिकेशन अच्छा है, डिग्री हासिल किया हुआ है और उसके बाद ये चाहते हैं कि मुझे अब कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है और अपने जॉब के ऊपर फोकस करते हैं। एंड देन दे आर वेरी वेरी हैप्पी इन देयर फैमिली लाइफ, राइट? मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉय माइंडसेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये डिसाइड किया हुआ है कि मुझे अपने कंपनी में जॉब करना है और कंपनी में ही पूरे डेडिकेशन से, पूरे एफर्ट से अपने करियर को आगे लेकर जाना है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। कई सारे ऐसे मेरे नेटवर्क में हैं जो कंपनी में अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने जॉब को लेकर बड़े ही सीरियस हैं, सिंसियरली वो जॉब करते हैं, सो दैट इज़ गुड। अच्छी सैलरी है उनकी, फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। तो ये जो माइंडसेट है एम्प्लॉय माइंडसेट, इसमें बस इतनी ही बात है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, मंथली सैलरी में हैप्पी हैं, राइट? जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, राइट, ये एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या है? चलिए एक एक करके समझते हैं इसको। ये क्या है? रिस्क टेकर है। रिस्क में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है, रिस्क लेना चाहते हैं ये। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, वैल्यू क्रिएटर है। अब मैं पहले बात करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्वर की। मतलब अगर इनको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट वाले लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिख जाए, राइट, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब में भी, जॉब के साथ भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट हो सकता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप देखते होंगे कि वो उनको प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम का जब तक सोल्यूशन ढूंढ नहीं लेंगे तब तक उनको चैन नहीं आता है, राइट? तो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। वैल्यू क्रिएटर है, ये दूसरों की लाइफ में, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे सोसाइटी हो, इवन दो अपने कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, जॉब करती हुए भी, मैं बार बार कहता हूँ, जॉब करते हुए भी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को डेवलप किया जा सकता है, राइट? तो वहाँ पे वो वैल्यू क्रिएट करते हैं। वैल्यू क्रिएट करने का मतलब किसी भी कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढते हैं। कई बार एफर्ट लगाना पड़ता है किसी काम को, तो उस एफर्ट को वो लेस करते हैं। वेस्ट होते हैं, कई सारे वेस्टेजेस होते हैं, उसको मिनिमाइज करते हैं। वैल्यू क्रिएट करते हैं, सब कुछ आसान करने की कोशिश करते हैं। रिसोर्सफुल होते हैं। रिसोर्सफुल का मतलब यही है कि इनके पास फिजिकली अगर लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हैं तो इनका जो माइंड है इतना शार्प होता है कि वो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही देंगे। दे आर हैविंग द ग्रेट लीडरशिप स्किल। लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त होती है इनके अंदर। ग्रेट कम्युनिकेटर होते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? एंड दैट्स वाई दे आर ऑल्सो द इन्फ्लुएंसर। इनकी ये क्या करते हैं? इनिशिएटिव लेते हैं, ओनरशिप लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर ग्रेट लीडर। ये अपने फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और इनके अंदर ग्रिट होता है, बहुत ज़बरदस्त ग्रिट होता है। ग्रिट का मतलब होता है
they are very very persistent towards the goal. In spite of many challenges, many difficulties, they are focused towards their goal. जब तक गोल हासिल नहीं कर लेंगे तब तक ये शांत नहीं बैठते हैं, राइट? पीपल पर्सन, यस, इनके अंदर पीपल को इन्फ्लुएंस करने की, अपने ड्रीम के साथ उनको अलाइन करने की, अपने विजन के साथ उनको अलाइन करने की, चाहे छोटी टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, ये कैपेबिलिटी होती है कि लोगों को एक साथ ला देते हैं। ये लोगों को एक साथ लाकर विजन की तरफ उनको मोड़ते हैं, ड्रीम की तरफ मोड़ते हैं और सभी लोग मिलकर काम करते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। तो मैं अब इस मैट्रिक्स से उस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि जॉब करूं या बिजनेस करूं, राइट? तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एम्प्लॉय माइंडसेट से। अगर आपके पास एम्प्लॉय माइंडसेट है, राइट, तो उस केस में आपके पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, पैसा कम हो या ज़्यादा हो, एम्प्लॉय माइंडसेट मनी लेस मनी मोर, एम्प्लॉय माइंडसेट मनी लेस मनी मोर, देन इस केस में आपके लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो केवल और केवल जॉब की ही है, राइट? जॉब की ही है। इट डजंट मैटर कि आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके अंदर एम्प्लॉय माइंडसेट है तो आप बिजनेस की तरफ कभी भी मत जाइएगा। कभी भी बिजनेस आपके लिए सुटेबल नहीं है। यू आर नॉट मेड फॉर बिजनेस। विथ फुल कॉन्शियसनेस आई एम टेलिंग यू, यू कैन नॉट हैंडल द बिजनेस। तो आपके लिए जॉब ही सुटेबल है। आप जॉब पे फोकस कीजिए और उसमें उसमें बेहतर करने की कोशिश कीजिए, राइट? अब मैं आता हूँ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पे। अगर आपके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, लेकिन जो मनी है वो लेस है। आपके पास पैसा अभी इस टाइम पे कम है। माइंडसेट तो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, लेकिन पैसा कम है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में भी दो सिनेरियो बन जाते हैं। देयर आर टू सिनेरियोस, राइट? फर्स्ट सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में क्या है कि आपके लिए पैसा कम है लेकिन आप बिजनेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप जॉब पे फोकस कीजिए। अगर जॉब पे फोकस करते हैं, पैसा कम है, तो जॉब से आप क्या करोगे? पैसा क्रिएट कर लोगे और जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वहां पे अपने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से उस कंपनी के लिए आप बेस्ट वैल्यू ऐड करने की कोशिश करोगे और उस कंपनी में जो आपके पास बिजनेस नॉलेज है, जो आपका एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, वो कंपनी के लिए फायदेमंद होगा, राइट? ऐसे केस में आप क्या करते हो? जो फाइनेंशियल रिस्क है, जो फाइनेंशियल इश्यूज आपके साथ होने वाले हैं, उस केस में आप उस रिस्क से बच जाओगे। दूसरा केस यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि लेट्स से आपके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अभी आप यंग हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बचे हुए हो, तो ऐसे केस में अगर आप रिस्क ले सकते हो, अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, पैसा कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत कम है, आपके अंदर रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट? और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको लाइफ में ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जिसमें इवन दो पैसा कम होने के बावजूद भी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी उन्होंने रिस्क लिया, राइट? रिस्क लिया और रिस्क लेने के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस सक्सेसफुल हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो ये मैट्रिक्स बताना चाहता हूँ उसमें रिस्क को कम करना चाहता हूँ, जिससे आप फ्यूचर में जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें तो फाइनेंशियल इश्यूज से आप बच सकें। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फैमिली इश्यूज, सोसाइटी इश्यूज, इन सब से आप बच सकें और आप केवल और केवल अपने बिजनेस पे फोकस कर सकें। नेक्स्ट इज यू हैव द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट and you have sufficient money. You have entrepreneurial mindset, you have sufficient money. I must say you must take chance and you must start business. You must start business. अरे आपके पास entrepreneurial mindset भी है, पैसा भी है और आप इन दोनों चीज़ों का, जो दोनों ही वैल्यूएबल चीज़ है, उसका फ़ायदा उठाकर अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया,
बिजनेस स्टार्ट करके आपने एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट नहीं किया, आपने कंट्री की इकोनॉमी में योगदान नहीं दिया, तो फिर क्या किया? यू मस्ट स्टार्ट बिजनेस, क्योंकि आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। वो माइंडसेट भी दिया हुआ है और वो पैसा भी दिया हुआ है, क्योंकि बिजनेस में यही दो चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट है। एक राइट माइंडसेट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, रिस्क ले सकते हो, उसके बाद तो सब कुछ आपके पैशन का खेल है, आपके एनर्जी का खेल है, आपके बिजनेस एक्यूमेंट का खेल है। बिजनेस जब स्टार्ट करते हो उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं सक्सेस के और फेलियर के, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है माइंडसेट। अगर आपके पास राइट माइंडसेट है, सफिशिएंट मनी है, यू मस्ट डू बिजनेस, राइट। तो इस तरीके से आपने ये समझ लिया कि ये मनी और माइंडसेट मैट्रिक्स आपको क्लियरली ये आंसर देगा कि आपको जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका जो क्वेश्चन है जॉब वर्सेस बिजनेस, इसका आंसर भी मिल गया होगा। अगर लगता है ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने नेटवर्क में डेफिनेटली शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने सपनों के ऊपर काम करते रहिए। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड ड्रीम।